तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के दूसरे वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली हम शेयर बाजार के अपडेट्स आपको देते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारा एक और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसके पहले इस चैनल के ऊपर एक और वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो नहीं देखा तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम आज के दिन एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई आपको नजर आएगी, और एक खबर है तेलंगाना का जो मेगा मेट्रो का एक्सपेंशन का प्लान है उससे कनेक्टेड। तो एकदम सिंपल वे में सब कुछ यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है वो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे। तो तेलंगाना का जो सरकार है वो यहाँ पर प्लान कर रहा है एक मैसिव एक्सपेंशन हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क का, जिसके लिए टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है 38,595 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। ये एक्चुअली जो एक्सटेंशन होगा, मतलब यहाँ पर देखो आप पढ़ सकते हो, फेज 2 का होगा। फेज 2 कहीं ना कहीं ऐड करेगा अराउंड 122.9 किलोमीटर का नया मेट्रो लाइन। ये अपने आप में किलोमीटर्स की बात करें एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि एक सेपरेट एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर टू राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी अंडर कंसिडरेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में काफी बड़ा डेवलपमेंट अभी तेलंगाना हैदराबाद मेट्रो से कनेक्टेड हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन द एंड जो इंपॉर्टेंट गोल है, टारगेट है, जो मेन एम है, ट्रैफिक को कम करना, उसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करना लोगों के लिए, ये इसके पीछे का मेन गोल यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए हैदराबाद मेट्रो फेज 2 का जो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है उसकी बात करें तो देखिए एक्सपेंशन का डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। 7 नए मेट्रो के कॉरिडोर्स इसमें प्लान किए गए। उसके अलावा जो टोटल लेंथ अभी हमने देखा 122.9 किलोमीटर का बताया जा रहा है। और वही ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें एस्टिमेशन तो 38,595 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट गोल वही है, ट्रैफिक कंजेशन को कम करना, पब्लिक का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इंप्रूव करना, एयरपोर्ट का जो कनेक्टिविटी है उसको भी यहाँ से काफ़ी बेहतर करना, और ओवरऑल हैदराबाद का जो फ्यूचर का ग्रोथ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ज़बरदस्त सपोर्ट करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको नज़र आ रही है। तो ये पूरा का पूरा डेटा अभी हमने देखा वो फेज 2 का एक्सपेंशन का बात हो रहा है। अब जरा बात करते हैं करंट स्टेटस जो फेज 1 का है उसका। तो एग्जिस्टिंग मेट्रो का जो नेटवर्क है हैदराबाद मेट्रो फेज 1 का, वो कवर करता है अराउंड 69 किलोमीटर का। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पर एक ऑपरेशनल कंट्रोल, आपको याद होगा मैंने इसको कवर भी किया था, लार्सन एंड टुब्रो एल से यहाँ पर लिया गया है। डेली यूसेज की बात करें इस मेट्रो की तो देखिए अराउंड 4.5 लाख पैसेंजर का यूज मेट्रो का डेली में होता है। ये वाला अपडेट भी इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा चीज इतना मैटर क्यों करता है तो देखिए सक्सेसफुल ऑपरेशन जो ये फेजेस का होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज फेज 2 का जो एक्सपेंशन है वो अभी काम आगे बढ़ने वाला है। तो ये ओवरऑल फेज 1 का जो अभी सब कुछ सारा चीज चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं तेलंगाना का एक आप कह सकते हो ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए सब कुछ काफी बढ़िया अब तक तो नजर आ रहा है, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहां पर होते हैं वहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के इशू भी होते हैं, वो भी बड़े वाले। तो यहाँ पर एक चैलेंज है वेब फंडिंग का चैलेंज, जो एक नॉर्मल बात आपको देखने को मिलेगी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। अब देखिए बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो भी हमने देखा फेज 2 के लिए कितना है 38,595 करोड़ का फंडिंग का। तो यहाँ पर पॉसिबली क्या क्या फंडिंग सोर्सेस निकल कर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर बता कर रखा है। तो यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होगा, और कमर्शियल बैंकों की तरफ से लोन का यहाँ पर पर्टिकुलरली फंडिंग का सोर्स जो है वो पॉसिबली यहाँ पर ट्राई किया जाएगा। मतलब फंडिंग कहाँ से होगी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए इसमें एक फाइनेंशियल प्रेशर का एक प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा। तेलंगाना गवर्नमेंट अभी के टाइम पे रिव्यू कर रही है जो डेप्ट लेवल से, मतलब कर्जे का जो लेवल है इस राज्य के ऊपर उसको, उसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन कितना है उसको भी यहाँ पर रिव्यू कर रही है, और लॉन्ग टर्म का रीपेमेंट का एबिलिटी है या नहीं है, तो कितना है, नहीं है तो क्या हो सकता है, उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर रिव्यू करते हुए आपको नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात है। रिपोर्ट में इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है कि जो भी इशू है उसको भी किस तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये वाला मेट्रो का प्लान करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है, ये तो आपको पता होगा। हायर कॉस्ट पर किलोमीटर की बात करें तो एस्टिमेटेड फेज 2 जो है इसका जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं 300 करोड़ पर किलोमीटर एक्सेट कर सकता है, ये वाला बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है। फेज 1 का जो कॉस्ट था वो इससे 100 रुपया, मतलब 100 करोड़ की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, 200 करोड़ पर किलोमीटर का करीब का था, लेकिन फेज 2 के लिए वही नंबर 300 करोड़ पर किलोमीटर के करीब का आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में काफी बड़ा डिफरेंस भी नजर आएगा, बिकॉज डिफरेंस सिर्फ 100 रुपए का नहीं है, 100 करोड़ का गैप का आपको देखने को मिलेगा।
अब देखिए आपके मन में एक सवाल भी होगा कि इतना बड़ा रीज़न क्या है, मतलब कॉस्ट ऐसा ऊपर की तरफ जाने का। तो देखिए लैंड एक्विजिशन का इशू हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलता है, तो ये उसके पीछे का एक पहला रीज़न है। उसके अलावा एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके लिए भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो ये भी एक रीज़न है। टेक्नोलॉजी का यूसेज जो होगा वो एडवांस लेवल का होगा, ये भी एक रीज़न है। और राइजिंग मटेरियल और जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो तो धीरे धीरे हर साल बढ़ता ही रहता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये भी एक रीज़न इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। अब देखिए और भी डेटा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल प्रोसेस का भी डेटा निकल कर आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्लियरेंस का यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि फिजिबिलिटी का स्टडी, उसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का असेसमेंट भी यहाँ पर किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी रिव्यू इसमें आएगा, और एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल होता है वो भी कहीं ना कहीं उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा। अब देखिए गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन की बात करें तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फास्ट अप्रूवल का यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए बात करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी हमको नजर आ रहे, वो क्या क्या है, एग्जीक्यूशन का रिस्क कैसा रहेगा, ये कहीं ना कहीं बात यहाँ पर देखनी होगी। बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं डिले और कॉस्ट का जो ओवररन होता है ये हमारे कंट्री में खास करके देखा जाता है। ये सारे के सारे एग्जीक्यूशन के रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये कई चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फाइनेंशियल वायबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है। रेवेन्यू जनरेशन की बात करें या लोन रीपेमेंट की बात करें, ये अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, तो इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ऑपरेशनल इफिशियंसी कैसी होगी इसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे, मतलब किस तरीके से एग्जिस्टिंग मेट्रो ऑपरेशन का स्मूथ हैंडलिंग हो रहा है वो क्लोजली मॉनिटर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ 3-4 चैलेंज भी कहीं ना कहीं इस कामकाज के इर्द गिर्द आपको मंडराते हुए देखने को मिलेंगे। तो खबर और रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है। इसके कारण हमारे इंडिया की कुछ लिस्टेड कंपनियां, लिस्टेड स्टॉक जो है इनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आ सकता है। उनके नाम भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन जो भी नाम मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक या कंपनी के किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। जो खबर है उससे इंपैक्टेड नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इंफ्रा और मेट्रो का जो कंपनीज है उसमें L&T, इरकॉन इंटरनेशनल, RVNL, एनसीसी लिमिटेड, KEC इंटरनेशनल, सीमेंस इंडिया, टिटागो रेल सिस्टम, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। अब देखिए सेगमेंट की बात करें, ये बेनिफिट मिल सकता है, उसमें कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनीज है उनको बेनिफिट मिल सकता है। मेट्रो का जो इक्विपमेंट का सप्लाई करती है उनको बेनिफिट मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल इंफ्रा की जो कंपनियां हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है, और अर्बन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइडर्स है उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। तो बाजार का फोकस इनके ऊपर बना रहेगा। फाइनल आउटलुक की बात करें, हैदराबाद मेट्रो का जो ये एक्सपांशन है कहीं ना कहीं वन ऑफ इंडिया बिगेस्ट अर्बन इंफ्रा का प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी के लिए देखा जा रहा है। बनता है तो मतलब जिस तरीके से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर इस तरीके से उसको देखा जा रहा है। फिर लेकिन फ्यूचर का जो प्रोग्रेस होगा, जो एक सक्सेस होगा, वो जो डिपेंड होगा किस तरीके से सेंट्रल का अप्रूवल आता है, फंडिंग का अवेलेबिलिटी होता है, और एग्जीक्यूशन किस एफिशिएंट वे से हो पाता है या नहीं हो पाता, ये सारे सिनारियो के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस तरीके से फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इस प्रोजेक्ट में बनी रहेगी, ये भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये वाला तेलंगाना हैदराबाद की तरफ से निकल कर आ रहा था, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया नहीं है, पूरा का पूरा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।